तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े फैक्टर की। क्योंकि देखो यार, मैं यूट्यूबर बनने के लिए ये बोल दूं कि भाई कॉम्प्लीमेंट ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं गलत हूँ। बिकॉज मी बीइंग अ कंज्यूमर, आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट वॉज एवरीथिंग व्हेन आई वाज बाइंग और परचेजिंग अ परफ्यूम। तो मुझे मालूम है कि तुम लोग कितना डेस्परेटली वेट करते हो जब भी मैं कोई कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो बनाता हूँ। एंड आई मेक दोज वीडियोज़ बिकॉज मुझे मालूम है कि वो परफ्यूम्स, वो फ्रेग्रेंसेस कॉम्प्लीमेंट दिलवाएंगी। तो कुछ रिपीटेड फ्रेग्रेंसेस भी हैं जो मैंने पहले फीचर की है, बिकॉज ऑफ देयर गुड प्राइस एंड एवरीथिंग। वैल्यू जो है उनकी बहुत अच्छी है। एंड एक आध दो मैंने नई फ्रेग्रेंसेस भी रखी हुई हैं। नाउ कीप इन माइंड, मैंने 400 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की फ्रेग्रेंसेस सारी इस वीडियो के अंदर कवर की है। अब एक दरखास्त है तुम सभी से। ये मेरी बेटी की ड्राइंग बनाई हुई है हाथ में, तो इग्नोर कर देना। तो दरखास्त ये है, वी आर वेरी क्लोज टू 30,000 सब्सक्राइबर्स, राइट। तो अगर तुम्हें ठीक ठाक लगता है, मज़ा आता है, तो 30,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देना जितना जल्दी हो सकता है। मैं चाह रहा हूं कि अपन दिवाली से पहले पहुंच जाएं। दिवाली थोड़ा सा मतलब है अभी 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन के आसपास है। तो अगर हो सके तो ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए दिवाली गिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कुछ शेल्फ ऑफ फेम में रखने वाला हूं। एंड बहुत ही जल्दी तुम ये देखोगे कि रिसेंट टाइम में आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। ये मेरे पास लीगल नोटिसेस हैं, जस्ट बिकॉज मैं सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ। एंड मैं बाय आउट नहीं होता, मतलब मैं बिकता नहीं हूँ। जो ब्रांड्स हैं, आई कीप माई स्टैंड ऑन। उसके कारण होता क्या है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी व्हाट शुड आई से डीकैंट्स, पार्शियल्स और मे बी देयर प्रोडक्ट, वो मुझे लीगल नोटिसेस भेजते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार इसको एक काम करते हैं, क्या ही इसको बार्टर सिस्टम में प्रोडक्ट भेजना, 4-5 प्रोडक्ट भेजेंगे, वो महंगा पड़ेगा, इट्स बेटर कि इसको लीगल नोटिस भेज देते हैं। तो मेरे को लीगल नोटिस, मतलब बाकी सबको बार्टर में क्या मिलता है, परफ्यूम मिलते हैं। ये मुझे इसकी तरफ से आया है, ये मुझे उसकी तरफ से आया है, तो ये मेरे को उनकी तरफ से आया है। तो ये दो नोटिस थे मेरे। तो मैंने सोचा मैं इनको शान की तरह वहाँ पे लगाऊंगा, नॉट टेकिंग एनी नेम्स। मेरा काम है हम्बल ओपिनियन देना, मेरा काम है सही चीज़ को पोर्ट्रे करना। एंड फॉर दैट इफ़ आई गेट अ लीगल नोटिस तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा ओपिनियन है। तो अगेन आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बताना ज़रूरी है आज मैं कौन सी फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करूंगा। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मुझे बहुत पसंद है कॉम्प्लीमेंट मिलना। इफ़ आई एम वेयरिंग अ फ्रेग्रेंस, इवन अभी भी अगर मेरी वाइफ मुझे बोल दे कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, अब तो मैं अपनी बेटी को भी, भले ही वो 2.5-3 साल की है, मैं उसको भी फ्रेग्रेंस गेम में लाना चालू कर दिया है। तो अगर वो ऐसे सूंघ के बोलती कि स्मेल करके बोलती है अच्छा है, तो आई फील गुड यार कि चलो उसको भी पसंद आ रहा है। इसलिए आज मैं वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, जस्ट सो दैट तुम्हारे कलेक्शन में ऐसी विंटर फ्रेग्रेंस बनी हुई हो कलेक्शन में, जिनसे तुम्हें भी वो कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो सबसे पहली फ्रेग्रेंस जो है वो है हमारे रिजवान भाई की तरफ से, फ्यूजन बाय रिजवान जो है उनका ब्रांड, एंड दैट इज ब्लू। तुम ये सोचोगे कि मैं इसको इतना क्यों बताता हूं, बिकॉज ऑफ द प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन। एज सिंपल एज इट इज। देखो ना यार, मैंने कितना इसको यूज किया है। रीजन बीइंग, किसी दिन मेरे को नहीं मन यार मेरी महंगी फ्रेग्रेंस लगाने की, मेरी 10,000 की फ्रेग्रेंस है, क्यों लगाऊं मैं उसको रेगुलर बेसिस पे। कंजूसी नहीं जाती जब आप कमा भले ही लो, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास से उठे हुए हो, बिलो मिडिल क्लास से उठे हो, मैं तो बिलो मिडिल क्लास से आता था, तो मुझे मालूम है कि मेरी वो दिमाग की कंजूसी कभी नहीं जाएगी। मेरे को नहीं यूज़ करना भाई डे टू डे में, जहाँ पे मैं धूल धक्कड़ में जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बाहर रहूँगा एंड दिस दैट फ्रेग्रेंस विल नॉट परफॉर्म एट ऑल। और मैं बात करूँगा ना 10,000 की फ्रेग्रेंस की, दैट डजंट परफॉर्म एट ऑल, उस टाइम पे मुझे ये वरदान की तरह लगती है, विच इज़ ब्लू बाय रिजवान भाई। रीज़न बताता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि देखो यार, भले ये 3 से 4 घंटे की फ्रेग्रेंस है, मुझे इसको 2 महीने मैसरेट करने रखना पड़ा। इसका कलर चेंज भी हो रहा है धीरे धीरे, ये जो है ना ये और येलोइश होता जा रहा है, जो पहले इतना नहीं था, मेच्योर होता जा रहा है, मैसरेट होता जा रहा है। सारी चीज़ें एक तरफ, बट वो जो मुझे 2-3 घंटे जो एक्सपेक्टेशन होती है एक 400 रुपए की फ्रेग्रेंस से, वो ये सब कुछ देके जाती है, इंक्लूडिंग दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। मतलब मैंने इसको जब भी वेयर किया है, लड़कियों को ज़्यादा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। ऑल दे वांट इज यू शुड स्मेल फ्रेश, खासकर ऑफिस सिनेरियो में, प्रोफेशनल सिनेरियो में। एंड अगर उस टाइम पे तुम्हारे पास इस तरह की फ्रेग्रेंस है, तो तुम वैसे ही जंग जीत चुके हो। भले किसी ने 2,000 की कोई ऊदी फ्रेग्रेंस लगा ली हो, वो बंदा वैसा नहीं महकेगा जैसे तुम अच्छे महकोगे। एंड दिस कैरीज दैट प्रोफेशनल कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, प्रोफेशनल सिनेरियो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। तो ब्लू हार्डली 400 रुपीज़ का पड़ता है बाय रिजवान भाई, तो वो हो गया। अच्छा, एक और, मैं हमारे जो दीप भाई हैं सेंट सागा के, वेरी जेन्युइन गाय, मतलब उन्होंने अपने आप से फ्रंट हो फोर फ्रंट पे उन्होंने मैसेज किया, मुझे बोला कि मैं आपको एक फ्रेग्रेंस भिजवा रहा हूँ। सेम गोज़ विद रिजवान भाई। तो उन्होंने मेरे को ये उनका अभी एक कोलैबोरेशन लॉन्च है, विच इज़ लक्स टबैक करके। दे हैव सेंट मी दिस, दीप भाई फ्रॉम सेंट सागा एंड रिजवान भाई फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान।
उन्होंने ये मेरे को भेजा है। बट मैं जो भी इसके बारे में बात करूँगा वो मैं करीब ये मान के चलो कि 1 महीना लेके मैं बात करूँगा, सो दैट मैसरेट भी हो चुका है और जैसा मुझे चाहिए वैसा मेरे को फील हो रहा है। इनिशियल इंप्रेशन इट्स रियली गुड। अगर तुम्हें इनिशियल इंप्रेशन जानना है तो मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। बट मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत है, तुम समझ रहे हो ना, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत है। इसे देख के तो तुम्हें लग रहा होगा कि आशीष भाई के साथ ही दिक्कत है, ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं तो लीगल नोटिस आए। लाइक आई एम द ओनली पर्सन इन परफ्यूम गेम यार हु इज गेटिंग बैक एंड फोर्थ लीगल नोटिस। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टाइम लूंगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब मेरे को ना थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना अच्छा लगता है, ताकि जो मैं तुम्हें बताऊं बहुत जेन्युइन बहुत ऑनेस्ट लगे, ऐसा ना लगे कि जल्दबाजी में कुछ भी बोल दिया है। क्योंकि इसमें मेरे को हुआ था प्रॉब्लम ब्लू में, इट वॉज नॉट मैसरेटेड वेल एंड फिर एक टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे क्योंकि बहुत अल्कोहलिक लग रहा था। बट आफ्टर 2 मंथ एंड 3 मंथ्स नाउ इट्स परफॉर्मिंग रियली गुड। तो ये हो गया मेरा नंबर 1, ठीक है। हम लक्स टबैक को इसके पीछे रख देते हैं बिकॉज अभी ये हमारे काउंटिंग में नहीं आ रही है। नंबर 2 पे मैं आता हूँ। बजट बढ़ाते हैं, लेट्स गो अराउंड 1200-1300 रुपीज़। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 400 रुपीज़। द प्रोजेक्शन इज ओकेश लाइक 2.5 to 3 feet and about 30 to 45 minutes maximum, but the scent trail and sillage is good. अगर तुम बैठे हुए हो and if you will move, लोगों को पता चलेगा you are wearing a very good fragrance. Now ये मैं पहले भी फीचर कर चुका हूँ। नंबर 2 पे अराउंड 1200-1300 रुपीज़ ये कॉस्ट करता है। अभी मार्केट में थोड़ा महंगा है लेकिन थोड़ा रुक के लोगे तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200-1300 रुपीज़। दिस इज कायदल फुरसान अनटेम्ड। और ये जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस जिस प्राइस पे आ रही है, जब तक ये अंडरडॉग है ले लो, जब तक कोई नहीं देख रहा है, जब तक कोई नहीं बात कर रहा है ले लो। बिकॉज जिस दिन इसकी अहमद अल मगरबी काफ जैसे बात होना चालू हो गई या ये लाइमलाइट में आना चालू हो गया, दिस विल सेल लाइक एनीथिंग एंड फिर तुम इसी के 1700-1800 रुपये दे रहे होगे। यू विल पे 1700-1800 रुपीज़ बिकॉज नाउ इट्स पॉपुलर। तो अभी जब तक इट्स अंडरडॉग एंड इट्स कमिंग अराउंड 1300 रुपीज़ मैक्सिमम, डू बाय दिस इज कायद अल फुरसान अनटेम्ड। अच्छा, इसके अंदर क्यों कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है एंड थोड़ा सा ये भी प्रोफेशनल सेटिंग प्लस आउटर सेटिंग के हिसाब से ही है। बट द मेन रीजन ऑफ हैविंग कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इज क्योंकि इसके अंदर वो वेनिलिक स्वीटनेस है लेकिन ये उसी टाइम पे फ्रेश भी उतनी है। देखो, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। इसके अंदर कार्डमम है, इसके अंदर कैरमल है, इसके अंदर सिनेमन है, मतलब वो अट्रैक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को बनाते हैं। बट ओवरऑल ये सब होने के बाद भी ये है हल्की फ्रेग्रेंस, यानी ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस ज़्यादा है। ये कभी भी तुम्हें डार्क जाती हुई नहीं दिखेगी। ऊदी, इंसेंसी, फ्रैंकिनसेंस वाला, एगरवुड वाला कोई डीएनए नहीं है इसके अंदर। ये जब तक रहेगी तुम्हारे कपड़ों पे, ये लेवेंडर साइड, क्लैरिसेज साइड जो है वो अपलिफ्टिंग रहेगी, पाउडरी रहेगी, हल्की फ्रेग्रेंस रहेगी। तो अगर तुम्हें फ्रेग्रेंस गेम बढ़ाना है, लाइक अगर ये 400 रुपये का है एंड दिस कॉस्ट 1200-1300 रुपीज, दिस इज 3 times द वैल्यू ऑफ दिस, बट दिस परफॉर्म्स लाइक 3 times द वैल्यू ऑफ दैट। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है और ये तुम ऑफिस में डेली वेयर करो, बनाओ इसको सिग्नेचर सेंट और फिर तुम उसका कमाल देखो कि क्या शानदार है। दिस इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, मतलब पहले ये चीज समझ लो, क्योंकि ये जिस तरह से खिल के आती है तुम इसमें पिन पॉइंट करके ऐसे नंबर गेम नहीं खेल पाओगे। हाँ ऐसे ऐसे देखो देखो, इसमें सिनेमन है, इसमें कार्डमम है, इसमें कैरमल है, ना 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 ना, वो चीटिंग कहलाएगी, समझ, चीटिंग कहलाएगी, ना ना ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसके अंदर है क्या। इसके अंदर है दैट एक्स फैक्टर जो कि हम फ्रेग्रेंस में ढूंढते हैं कि कोई हमें नोटिस क्यों करेगा या कॉम्प्लीमेंट क्यों देगा। क्यों देगा? बिकॉज उसने ऐसा कुछ स्निफ कर लिया जो उसको रेगुलर या डेली बेसिस पे स्निफ करने को नहीं मिलता, सिर्फ तुम्हारे पास मिलता है। इसके अंदर वो फैक्टर है। इसके अंदर मैंड्रिन ऑरेंज का यूज़ हुआ है जो कि हल्की सी स्वीटनेस लाता है, लेकिन क्योंकि ऑरेंजी सिट्रसी है तो एक हल्की सी खटास भी उसके अंदर रहती है। नाउ जब ये दोनों का एक प्रॉपर मिक्स बनता है, खासकर फ्रेग्रेंस गेम में, तो खटास और मिठास जो होती है, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अटेंशन, इट ऑलवेज डिमांड्स अटेंशन। अब उसके साथ हुआ क्या, व्हेन इट इज गोइंग टू द ड्राई डाउन और मे बी द मिडिल नोट, वो कैरमल निकल के आता है। अब एक बात बताओ, कैरमल किसके नोटिस में नहीं आता? तो कैरमल नेचर है। अब ये बहुत वेनिलिक नहीं होती, काइंड ऑफ वेनिला है, यू कैन रिलेट टू वेनिला बिकॉज ऑफ दैट स्वीटनेस, लेकिन वो जो कैरमल का टच आता है, अगेन इट गिव्स इट अ बॉडी, जहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है और एकदम से चॉकलेटी सा नोट आया, कुछ कैरमली सा नोट आया,
तो सामने वाले बोलेगा यार क्या कुछ अच्छी सी फ्रेग्रेंस आई है। अभी तुम एक देख रहे होगे वहां पे नीचे, अगर तुम ध्यान से देखो तो देर इज वन फ्रेग्रेंस सेटिंग अराउंड ओवर देयर, जो कि पहली इंडियन फ्रेग्रेंस ऐसी होगी विच आई एम प्लानिंग टू पुट इट इन शेल्फ ऑफ फेम। एंड इट इज नॉट सेंटारी, इट इज नॉट सेंटेडेलिक, एंड इट इज नॉट सेंट्रिक्स एज वेल, ये तीनों नहीं है। बट 1,000 रुपए की देर इज नो मैच टू दैट फ्रेग्रेंस, जिस हिसाब की वो फ्रेग्रेंस है एंड जिस हिसाब की मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, अगर तुम्हें ध्यान से दिख रही हो वो फ्रेग्रेंस वहां पे। तो इसके अंदर भी वो एक्स फैक्टर है। एंड इसलिए मैं इसको बार बार फीचर करता हूं कि अगर तुम्हें बहुत ओवर नहीं जाना विथ यू नो दैट वैनिलिक स्वीटनेस और मे बी कैरेमल, तुम्हें हजारों मोस्ट वांटेड पसंद नहीं आता, तब भी तुम्हें ये पसंद आएगा। ये इतना शानदार डीएनए है। तो नंबर 2 आ गया हमारा कायद अल फुरसान अनटेम्ड, माय फेवरेट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुम अपना देखना डीकेन मंगवा के, अच्छा लगे तो बॉटल जरूर रखना इसकी। चलो एक और बात कर लेते हैं अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी किसी इंडियन ब्रांड के बारे में बताऊं एंड तुम्हारा मेरा रिलेशन वैसा खराब हो। लेकिन ज़रा एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने अभी नासो से और परफ्यूम्स मंगवाए, क्योंकि अभी इनका 50% ऑफ चल रहा है। ये देख रहा है तुम्हें, 48 आवर्स 50% ऑफ, वन फ्री गिफ्ट। मेरे साथ तो देखो यार हो गया, मैंने तो 8,500 रुपये दिए थे जो लास्ट बैच मंगवाया था। मैंने उनको फ़ोन करके बोला भी, बट उन्होंने कहा सर हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमारा डिस्काउंट नहीं चल रहा था, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बट उनका भी 50% ऑफ चल रहा है, तो मैंने फिर इनसे दोबारा से और फ्रेग्रेंसेस मंगवाई हैं। मंगवाई क्या है, खरीदी है ना, खरीदी है, पैसा दे के खरीदी है। और अच्छी बात यह है कि इनके पास कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें इनमें से कुछ नहीं लेना मत लो, लेकिन 50% ऑफ में देखो, इसको अपन ऐड टू कार्ट करते हैं। ये जो ची है, द लैब बाय नासोस का ची, और देखो ये मैंने पहले से ही डाल के रखी थी क्योंकि मैं ये सब हरकतें करते ही रहता हूँ, कंपेनियन किट वगैरह, क्योंकि मैं तब देख रहा था जब मेरे पास पैसा नहीं था और मैं सोच रहा था मैं लूँगा कैसे, हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन तब तक इनका 50% ऑफ आ गया। आई हैव नो ऑफिशियल और फॉर्मल रिलेशन विथ नासो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा फ़ायदा है इसमें। तुम कछू मत लो, मैं तो कह रहा हूँ लिटरल कछू मत लो। तुम बस एक काम करो, ये दो फ्रेग्रेंसेस ले लो क्योंकि इनका 50% ऑफ चल रहा है। अरोरा तुम्हें मिल जाएगा 749 में, और ची जो मैंने शायद 1,000 रुपये में लिया है, तुम्हें कितने में मिल रहा है, मात्र 499 में। मतलब एक कायद अल फुरसान अनटेम्ड जितने में नहीं आएगा, उतने में तुम्हें ये 200 ml की बेस्टेस्ट फ्रेग्रेंस मिल जाएंगी। और मैं तुम्हें एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इनके बलबूते पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, द क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग, 1,000 रुपये भी, 1,500 रुपये भी, जैसे अरोरा 1,500 भी था, तो भी अगर ये 1,800 मांगते तो भी देने लायक था। ये इतनी अच्छी क्वालिटी है। ची की भी मैं वही बात बोलूँगा कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी है कि अगर 1,000 की जगह ये 1,500 मांग रहे होते तो भी लोग देते, अगर लोगों को पता होता तो अगर तुम चाहो तो तुम मंगवा लो, क्योंकि मैंने तो अरोरा 2 और मंगवा लिए हैं, मेरे को इतना पसंद आया है। द काइंड ऑफ बार्बर शॉपी डीएनए दिस वन इज हैविंग। एंड प्लीज़ डू नॉट माइंड कि मैं ये अभी बॉक्सेस में क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज बहुत जल्दी मैं शिफ्टिंग कर जाऊँगा घर की, तो मुझे रखना ज़रूरी है बेसिकली, ताकि मेरी फ्रेग्रेंसेस ख़राब ना हो, बॉटल ना टूट जाए गलती से भी। तो आओ एक बार और स्क्रीन पे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छा कलेक्शन बनाना है तो प्लीज़ ये ले लो। और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है एंड यू हैव अ गुड बजट, एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम ले सको तो, एवं ही बता रहा हूँ, कोई बर्डन नहीं है कि तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है भाई, एक चीज़ मेरी मान लो, बाय दिस मुंबई हाई 50 ml, ये तुम्हारा 5,500 है, ये तुम ऐड टू कार्ट करो, दिस फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। ये 2,750 में, आई नो दिस इज एक्सपेंसिव, बट यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी अगर तुम्हें चाहिए हो। ये मुंबई हाई 50 ml तुम्हें अभी 2,750 मिल जाएगा, एंड इट्स वर्थ फॉर दैट प्राइस। नोट्स वगैरह जाके देख लेना अगर तुम्हें लगता है। पचूली कार्डमम क्ले है, मॉसी एंड वेटिवरी है, एंड लास्ट में सैंडलवुड एंड जैस्मिन है। आई हैव ऑर्डर्ड 1 बॉटल, मे बी आई विल ऑर्डर 1 मोर। तो अगर तुम चाहो भाई लोग, लो मैं तुम्हारे सामने ही ऑर्डर कर देता हूँ। इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाता हूँ, बिकॉज आई रियली लव दिस डीएनए। ये यहाँ से उठाया अपन ने, यहाँ से ले करें अपन, ये सीओडी पे अपन ने क्लिक किया,
और ये अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, डन। अब अगर बचे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा तो मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी ख़त्म होता है, तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम भी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में नासो पे ऑफर चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यू बाय, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय गुड परफ्यूम्स एंड 50% ऑफ में, तो अंधा बाय करो। तो ये हो गया अपना नंबर 2 जो मेरे को तुम्हें बताना था। मैं अरोरा लेके आया था बताने के लिए, क्यों? क्योंकि ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई है। मतलब विच काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटर इट इज़। देखो भाई, मेरे को दो चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। मेरे बहुत सारे भाई लोग जो है वो जॉब में है, तो मुझे ये भी लेके चलना पड़ता है कि भाई अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हें वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मिलना चाहिए तुम्हारे जॉब पे, कि तुम वहाँ पे हो, एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू कि क्या शानदार फ्रेग्रेंस लगाई है। दिस अरोरा हैज़ दैट फैक्टर सिमिलर। तो ये तीन तो तुम्हारे ऑफिस के हिसाब से भी हो गए, इनमें से कोई भी डेट नाइट नहीं है। अब डेट नाइट पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है? डेट नाइट हो गया, पार्टीज़ वाला हो गया, उस पर मैं आ रहा हूँ। बट दिस इज़ फैंटास्टिक यार। मतलब तुम जब खरीदोगे ना तो ही तुम समझोगे कि मैं इतनी बड़ाइयाँ क्यों ही कर रहा हूँ, लाइक क्या ही ऐसा मेरे को मिल रहा है। आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे शगफ ऊद पे। ये क्यों पसंद है मुझे? क्योंकि इसके अंदर जिस तरह का चॉकलेटी डीएनए है, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मतलब व्हेन आई से चॉकलेटी, इट मींस व्हाट शुड आई से, अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग जो मुझे पसंद आता है। देखो, तुम्हें अगर इसके तुम नोट्स पे जाओगे तो तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले ही बता दूं कि मैं बहुत अलग हटके जाने वाला हूँ। इसके अंदर ऐसा लगता है एक वेनिलिक कैरेमली कॉम्बिनेशन है, जो कि एक बहुत अच्छी कोई चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है, कोई फॉरेन चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है। मिल्का वगैरह तुमने कभी खाई हो तो उस टाइप का, एंड इट फील्स वेरी चॉकलेटी। और उसके अंदर एक हल्का सा रोज का नुआंस आता है जो ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक रहता है, विच फील्स फ्रेश। जो गुलाब होता है, खिला हुआ गुलाब होता है, जैसे थोड़ा सा पानी वानी पड़ा हुआ होता है, तो उस टाइप का गुलाब जल ले लो, गुलाब जल टाइप का है। एंड देन अगेन दैट वेनिला और कैरेमल चॉकलेटी नोट, और ये तीनों मिलके ये जितना शानदार गोरमॉन्डिश लगता है। एंड द परफॉर्मेंस एंड लास्टिंग तो तुम छोड़ ही दो, लाइक अनटेम्ड इज लाइक 6 आवर्स, ठीक है? ऊपर नीचे तुम इसको ले लेते हो कायदल फुरसान अनटेम्ड को, तो प्रोजेक्शन 45 मिनट्स टू 1 आवर 15 मिनट्स तक रहता है, एंड दैट टू फॉर 2.5 फीट। एंड सियाज सेंट्रल इज़ वेरी गुड। मतलब तुम उठोगे बैठोगे तो लोगों को पता चलेगा दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। लास्टिंग इज मोर सो 6 आवर है, लेकिन ये दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। 12 घंटे की ये फ्रेग्रेंस है, कपड़ों पे अगले दिन तक रहती है। प्रोजेक्शन इज लाइक 4-4-5-5 फीट, एंड दैट टू फॉर 3 to 4 आवर, 3-3 4-4 घंटे रहती है। और तुमने इसके 5 से 6 स्प्रे कर लिए तो तुम महकोगे। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, वो कैरमल, वो वेनिलिक जो एक एक नुआंस आता है, उसके साथ साथ इसके अंदर वो रोज़ का एलिमेंट है। तो अगर तुम्हें रोज़ पसंद आता है तभी तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन अगर आ गया तो तुम फिर इससे कहीं और नहीं जाओगे। ये इतनी डेट नाइट गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस है, इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है, ठीक है? तो अगेन शगफ ऊद बाय स्विस अरेबियन बाय स्विस अरेबियन। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 25-2600 रुपीज़, इसके अराउंड तुम्हें ये पड़ना चाहिए। अभी शायद तुम्हें 2800 के आसपास ही दिखाएगा, बट इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी, बिकॉज ये 5-6 स्प्रेज में काम कर देता है, एंड दिस विल लास्ट यू फॉर एवर। क्योंकि हमारे भारत में विंटर्स बहुत लंबी नहीं चलती। ये वो फ्रेग्रेंस है जब तुम कैंप फायर वगैरह में या कहीं पे कुछ पार्टी वगैरह करने गए हुए हो, वहाँ पे इफ़ यू वांट टू स्मेल यूनिक, स्मेल डिफरेंट, इससे तुम्हें वही फैक्टर मिलेगा, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। चलो, तो इसके बाद लास्ट 2 मैं बताता हूँ, फिर मैं एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस पे आ जाऊँगा, ठीक है? तो अभी मेरा लेटेस्ट लव वापस चल रहा है। मैंने बोला था कि मैं इसको थोड़ा सा और ट्राई करूँगा, तो अभी भी मेरा लव हेट रिलेशन है, बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द वाइब कि ये कहाँ पे आपके लिए सूटेबल है। इफ़ यू आर इनटू पार्टीज़ या गैदरिंग में तुम बहुत जाते हो, एंड यू आर अमंग यू नो योर फ्रेंड्स अलॉट, जहाँ पे तुम हर नाइट में निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे ये शिया का शेडो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी इफ़ यू आर इनटू दोस कॉम्प्लीमेंट थिंग। तो पहले मुझे समझ में इतना नहीं आ रहा था, बिकॉज परफॉर्मेंस भी इतना नहीं आ रहा था, फ्रेग्रेंस भी एवरेज टाइप लग रही थी। लेकिन यही ज़रूरी है टू गिव टाइम टू योर फ्रेग्रेंस, सो दैट तुम्हारे लिए ये और अच्छे से डेवलप हो। अब जब ये मेरे पे डेवलप हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका फैक्टर क्या है। आप ऑफिस वेयरिंग कर सकते हो, बट कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सेम चीज़ पार्टीज़ में वेयर कर रहे हो तो लोग बात करेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई क्या वेयर किया हुआ है, बिकॉज
इसके अंदर वो है, पाइनएप्पल वाइब है। आई नो कोबाल्ट का डीएनए है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं क्या समझ पा रहा हूँ इसके अंदर वो मॉसीनेस, अर्दीनेस है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही राउंडेड ऑफ फ्रेग्रेंस लगती है, बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस लगती है। इसको ये समझ के मत खरीदना कि ये वाइब्रेंट होगी कायदल फुरसान अनटेम्ड जैसी या अरोरा जैसी। ये वाइब्रेंट नहीं है, इसको वाइब्रेंट ओपनिंग दी गई है, लेकिन ड्राई डाउन में पचूली, मौसी, अर्दी होना ये शुरू हो जाती है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी बल्गारी टाइगर वाले डीएनए पसंद आते हैं, खासकर तुराती ब्लू वाला, जहाँ पे थोड़ा सा मेच्योर मैनलीनेस है, आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आप 5'10", 5'11" या 6 फीट वाले जाड़े इंसान हो, एंड उसके बाद यू वांट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू वेयर, जहाँ पे पीपल विल टेक यू सीरियसली एक कमांडिंग पोजीशन में, ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। इट्स फ्रेश, गलत मत लेना मुझे, ठीक है? इट्स अ फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस, लेकिन फिर उसके अंदर हल्का सा वेटिवर का टच डाल दो, थोड़ा सा अर्दी मॉसीनेस डाल दो, पचूली की थोड़ी सी डार्कनेस डाल दो, कहीं से भी एगर वुडी ऊदी ऊदी नहीं लगेगी, लेकिन सिट्रस में थोड़ा सा डार्क साइड पे ये लेके जाती है, बिकॉज इसके अंदर वो मॉसीनेस है। नाउ द प्रोजेक्शन एंड थोड़ा सा स्वीटनेस है। स्वीटनेस कैसा आ जाता है? जो फ्रूटी स्वीटनेस होता है वो है इसके अंदर। तो इसमें फ्रूटी नेचर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? वही, अगर तुम्हें काफ वगैरह वाले डीएनए में स्वीटनेस पसंद आती है तो तुम्हें इसमें ही पसंद आएगा। तो इसको समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, इसलिए अब मैं बोल सकता हूँ कि यस, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। नाउ अबाउट द परफॉर्मेंस, दिस विल हार्डली लास्ट 5 to 6 आवर मैक्सिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट। बट एक इवेंट के लिए, एक फंक्शन के लिए दिस इज वेरी गुड। प्रोजेक्शन इज लाइक 2.5 फीट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, एंड दैट टू फॉर 45 मिनट्स मैक्सिमम, और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि क्लोज टू स्किन बैठ रहा है। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2500, जहाँ तक मुझे आइडिया है अभी इसका रेट इसी के अराउंड होना चाहिए। हाँ, 2000, ये 2000 का आपको, 2500 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, अराउंड 2000 यू विल गेट इट आराम से। और ये सेंट बबल अच्छा बना के रखता है। कोई तुम्हारे बहुत ही आसपास बैठा हुआ है, चिपक के बैठा हुआ है, तो उसको पता चलेगा कि तुमने ये फ्रेग्रेंस लगाई है। बट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है, मे भी हो सकता है कि ये मैसरेट होके और अच्छी हो जाए। तो अगेन एक नई फ्रेग्रेंस जो अभी मैं फैक्टर इन कर रहा हूं कि भाई फ्रेग्रेंस अच्छी है और तुम ले सकते हो। एंड माई नंबर 1 फ्रेग्रेंस, बिकॉज मेरे पास लेटन है, परफा दे मार्ली लेटन है, लेटन एक्सक्लूसिव नहीं है, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग द एंटायर डीएनए जो लेटन एक्सक्लूसिव का डीएनए है, और उसी का ये ड्यूप है, विच इज़ फ्रेंच एवेन्यू का मिराज एब्सोल्यू। अगर आपको बिल्कुल लाइक नो कॉम्प्रोमाइज जाना है आपको, और आपको ये चाहिए कि बेस्ट ऑफ एवरी सिंगल थिंग मेरे को मिल जाए, दिस कॉस्ट अराउंड 3800, और इसकी प्राइस मैंने आज तक कम होते हुए नहीं देखी। सिंपल रीजन बीइंग बिकॉज इट्स ऑफरिंग वॉट इट्स आस्किंग फॉर, मतलब इफ इट्स आस्किंग फॉर 3800, इट्स डिलीवरिंग दैट वैल्यू। मिराज एब्सोल्यू तुम्हारे ये कलेक्शन में होनी चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि परफा दे मार्ली लेटन एक्सक्लूसिव का कॉपी है या डीएनए है या वॉट एवर यू कॉल इट, इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने डीटो नोआर भी लगाया हुआ है, वियर किया हुआ है, लेकिन जिस दिन मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर लूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्यों अच्छा है। एंड दैट सेवेट एंड कॉफ़ी नोट, सेवेट भी बेसिकली कॉफ़ी, बट कॉफ़ी नोट जो ड्राई डाउन में आता चला जाता है, दैट मैस्कुलिनिटी, वो बहुत अच्छा लगता है। हल्की सी नटीनेस है, हल्का सा लेदरी वाइब है, वुडी डार्क वुड वाला वाइब है, जो भीगी हुई लकड़ी से जो खुशबू आती है उस टाइप का। जेरेनियम के कारण वो मिंटीनेस आती है, वो पुदीने जैसी वाइब आती है हल्की सी, नॉट एग्जैक्टली पुदीना, बट पुदीने की पत्ती वाली वाइब जो आती है उस टाइप की। तो सिट्रसी बोल लो, चलो तुम वो देख लो। तो ओवरऑल जो राउंड ऑफ है ना, एक हल्का सा ऐसा लगता है कि घासलेट जैसी भी एक खुशबू है इसके अंदर। फिर वेनिला उसको जब टच देता है वो घासलेट को, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही भयंकर तरीके की फ्रेग्रेंस हो गई है, शानदार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। तो अगर तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हें एक मैनली गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, मैनली गुरमॉन्ड, लाइक वही, अगर तुम थोड़े से हेयरी वगैरह हो, बाल वाल अच्छे हैं, दाढ़ी वाड़ी अच्छी है, बाल लंबे वगैरह रखते हो, एंड यू वांट वन वेरी गुड डार्क डीएनए, लाइक ऊदी डार्क डीएनए, जिसमें एगर वुड का भी टच हो ड्राई डाउन में जाते जाते, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। इन सबके ऊपर क्यों है? बिकॉज इन सबसे ज़्यादा मेच्योर फ्रेग्रेंस ये है। येस, इट इज़ गुरमॉन्ड, लेकिन फिर वो कॉफ़ी और वेनिला नोट के साथ है। तुम समझो कि कितना डिफरेंट मैं चला गया हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, this is my number 1 choice, because if you are above 25 and 26 and you want to create an impression, long lasting impression, this is one of them। और ये फ्रेग्रेंस है एनी डे 10 and 12 hours अ डे के हिसाब से, 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गई ये फ्रेग्रेंस।
द प्रोजेक्शन इज अराउंड 3.5 फीट एंड दैट टू फॉर 2.5 आवर्स तक 5 से 6 स्प्रे तुम्हें इसके करने हैं. द कॉस्टिंग इज अराउंड 2800 एंड 3800 के अराउंड अराउंड ये जाता है. आई थिंक सो इट्स 3800 है ना, मैं एक बार देख लूँ. यस, इट्स 3800 के अराउंड. बट दिस इज़ वर्थ इट यार. अगर तुम्हें जाना है एक्सपेंसिव साइड तो डू बाय दिस. देर इज नो, दिस इज अ नो कॉम्प्रोमाइज फ्रेग्रेंस. बट अगेन यू हैव टू हैव दैट मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, तब ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं. उसके अलावा फिर मैंने तुम्हें ऑप्शन बता दी कि तुम शुरुआत कहाँ से कर सकते हो. दिस इज द फाइनल बॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर. और जिस एज के तुम होते हो उस एज के लोगों के साथ उठते बैठते हो. इफ़ यू आर 25-26 तो तुम्हारे साथ वाले भी उसके आसपास के ही होंगे एंड दे विल अप्रिशिएट दिस डीएनए. तो ये ऐसा है कि ये टेस्ट डेवलप होने वाली बात है, लेकिन जिस दिन हो गया तुम्हें इसके नीचे की बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस फिर खराब लगना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगी. चलो, फाइनल 2 फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करूंगा विच आई एम कीपिंग इट जस्ट बिकॉज तुम्हें मैं बता सकूं, लेकिन मैं कभी इनको तुम्हें रेफ़र नहीं करूंगा जब तक तुम बिल्कुल एसी एनवायरनमेंट में, मतलब घर में एसी लगाए, गैराज में एसी लगाए, वहाँ से कार में बैठे ऑफिस गए, ऑफिस में एसी लगा हुआ है एंड यू आर नॉट गोइंग इनटू द आउटर वर्ल्ड जहाँ पे धूप है, धूल धक्कड़ है. एंड धूप भी ऐसी है कि सर्दियों में इट्स लाइक फीलिंग लाइक 35-38 डिग्री के पसीने से लथपथ हो जाओ. अगर तुम वैसे हार्श वेदर्स फेस नहीं करते, यू आर इनटू हिमाचल साइड, जम्मू साइड, जहाँ पे एक तो ठंडी है बाहर एंड इवन नहीं है तो धूल धक्कड़ नहीं है एंड यू आर इनटू एसी एनवायरनमेंट 24/7 काइंड ऑफ अ थिंग. तो पहला जो है, आई विल रिकमेंड यू एक्वा सेक्सटियस. ये ज्यूलेट मेड का है एंड वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इसके अंदर ब्लू फ्रेग्रेंस तो है लेकिन हल्की सी सॉल्टीनेस भी आती है. तो मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक मेरी आधी फिनिश्ड है एंड दिस इज ऑलमोस्ट फुल बॉटल. तो दिस इज एक्वा सेक्सटियस विच आई लाइक इट, आई लव इट. बट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगी अगर तुम बाहर निकल जाओ धूप में और अगर धूल धक्कड़ है तो. दिस इज़ काइंड ऑफ अ लग्जरी फ्रेग्रेंस. ये तभी काम करेगी जब आप 2-3 घंटे के लिए जा रहे हो कहीं पे एंड दैट टू मे बी नाइट टाइम में जा रहे हो और आप कार से जा रहे हो और कार से वापस आ रहे हो एंड अगेन द पार्टी इज़ इन द एसी एनवायरनमेंट और कुछ नहीं. तो एंड अगर तुमने थोड़ा बहुत नाच लिया, थोड़ा बहुत स्वेट आ गया तो ये ख़त्म हो जाती है. बट इट्स अ वेरी क्लीन फ्रेग्रेंस यार. मतलब ब्लू फ्रेग्रेंसेस अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसके साथ गलत नहीं जा सकते. तो एक है एक्वा सेक्सटियस एंड द लास्ट वन, ये मुझे एक्वा सेक्सटियस से ज़्यादा पसंद है और मैं इसको इतना वेयर अभी नहीं करता बिकॉज क्या ही बताऊं कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं. तो ये है गोल्डफील्ड एंड बैंक्स की तरफ से इंजीनियस जिंजर. कितने नाम याद रखूं भाई मैं. तो ये है गोल्डफील्ड एंड बैंक की तरफ से इंजीनियस जिंजर. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बट अगेन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं इसको यूज़ करूँ एंड रेगुलर वेयर करूँ एंड व्हेन आई नो कि द परफॉर्मेंस इज़ लाइक मीडियोकर और बिलो मीडियोकर. तो इफ़ यू आर गोइंग ऑन स्पेशल डेट यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये ऐसा लगता है, सही बताऊँ तो ये कई बार व्हाट आई फील इज़ दीज आर एयरपोर्ट वेयरिंग फ्रेग्रेंसेस. कि अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड यू नीड अ फ्रेग्रेंस फॉर फ्यू आवर्स तो फिर ये दोनों फ्रेग्रेंसेज हैं विच आर गुड. मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि ये भी मेरे को उतनी ही पसंद है लेकिन बहुत फाइन फ्रेग्रेंस है. मतलब बोलने को जिंजर है लेकिन अगर बाकी नोट्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या फ्रेग्रेंस है. अब ठीक है, मतलब क्रीमी वेनिला वाला जो सीन है. तो ये कुछ फ्रेग्रेंसेस थी जो मुझे तुम्हें और महंगी महंगी बताई थी. दिस विल कॉस्ट 50 ml फॉर लाइक 8,500 रुपीज़ एंड दिस 100 ml बॉटल विल कॉस्ट यू अराउंड 12,500 रुपीज़. तो ये भी है बताने के लिए कि एवी मस्ती में ही बता दी कि देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये भाई पूरा वीडियो था, थोड़ा सा लंबा बन गया बट द आइडिया वॉज कि तुम्हें मैं सारी फ्रेग्रेंसेस बताऊं और तुम्हारे पास ऐसी फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए जो कि एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लीमेंट गेटर लगें, ऐसा लगे कि तुमने कुछ भी लगा लिया है. तो ये सारी फ्रेग्रेंसेस थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी. कुछ भी तुम्हारे ओपिनियंस वगैरह हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.